कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार महिष्मती नगरी के राजा कृतवीर्य ने महर्षि लोमश से पूछा, हे मुनिवर, मनुष्यों के कष्टों को दूर करने और उन्हें मनोवांछित फल देने वाला ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से सभी संकट दूर हो जाएं। तब महर्षि लोमश ने राजा को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाई, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। पांडवों की कथा के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट गंवाकर वनवास भोग रहे थे, तब उनके सामने अनेक कष्ट आ रहे थे। अर्जुन तपस्या करने चले गए थे और द्रौपदी सहित शेष पांडव गहरे संकट और मानसिक तनाव में थे। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में आए। युधिष्ठिर ने दुखी होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हमारे इस दुख और संकट को दूर करने का कोई सुगम उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, तुम आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी का कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में एक ब्राह्मण का खोया हुआ पुत्र वापस मिल गया था। ब्राह्मण और उसके अंधे पुत्र की कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र था जो जन्म से ही अंधा और पैर से लाचार था। अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण वह बालक समाज में उपहास का पात्र बनता था, जिससे ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक पहुंचे हुए ऋषि आए। ब्राह्मण दंपति ने उनकी खूब सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम अपने पुत्र के कष्टों का निवारण चाहते हो तो आषाढ़ मास की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि विधान से करो। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति और उसके पुत्र ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, भगवान गणेश की दूर्वा, मोदक और फूलों से पूजा की। रात्रि में जैसे ही चंद्रोदय हुआ, उन्होंने चंद्रमा को जल और दूध का अर्घ्य दिया। भगवान गणेश की आरती की। व्रत का फल व्रत के पूर्ण होते ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक चमत्कार हुआ। वह अंधा और दिव्यांग बालक पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और उसके पैर भी ठीक हो गए। वह एक परम बुद्धिमान तेजस्वी बालक बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस व्रत में इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव बना देता है। तुम भी अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इस व्रत को करो। श्री कृष्ण के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने यह व्रत रखा और इसके प्रभाव से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए। अंततः उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। आज के विशेष मंत्र। पूजा के समय शांत मन से लाल आसन पर बैठकर इन मंत्रों का कम से कम 108 बार एक माला का जाप करें। महामंत्र। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए ओम गं गणपते नमः। आज के स्वरूप श्री कृष्ण पिंगल का विशेष मंत्र ओम कृष्ण पिंगलाय नमः। कार्य सिद्धि मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः।